हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 317 क्लास है। हर क्लास में हम ये प्रयास करते हैं कि हम अपने प्यारे, स्मार्ट और एक्टिव और ब्यूटीफुल विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी दें, उन्हें ये बताएं कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करें ताकि वो अपने सपनों को सही समय पर पूरा कर पाएं। यदि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई व्यक्ति भी अपने सपनों को उस समय पूरा कर ले जहां पर उन सपनों की उपयोगिता का लाभ वो मैक्सिमम ले सके, तो वो प्रयास करेगा कि उस समय उसके सपने पूरे हों। अगर आपके सपने, आपके जीवन का उद्देश्य, आपका गोल 70 साल की उम्र में पूरा हुआ और आपने ये टारगेट रखा हुआ था कि मेरी उम्र का वो जो उद्देश्य है 70 साल में पूरा हो, तब भी मुझे चिंता की बात नहीं है, तो वो अलग इशू है। नॉर्मली इस संसार में हर व्यक्ति ये चाहता है, जो उसकी चाहत है, वो जो चाहत है वो 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र से पहले वो प्राप्त करे जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। और ये जो दृष्टिकोण है ये भी अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि मैं अपने सपनों को 25 साल की उम्र में ही अगर पूरा कर लूँ तो मुझसे महान कोई व्यक्ति नहीं है। कोई कहेगा कि मेरी उम्र के 35 साल में मैं अपने सपनों को अगर पूरा कर लूँ तो मुझसे कोई महान व्यक्ति नहीं है। ये विचारधारा विरोध वाली है। तो यहाँ पे आप पे हमने छोड़ दिया कि आपकी क्या विचारधारा है, उस हिसाब से चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। यहाँ पे हम कुछ टर्म ले रहे हैं और यहाँ पे कुछ और फिलॉसफी ले रहे हैं। टर्म ही लेते हैं कि जो आसान शब्द है, ईजी गोइंग। इस संसार में व्यक्ति का सपना चाहे कोई भी हो, यदि उस सपने को पूरा करने के लिए आपने ईजी गोइंग माइंड सेट से चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के बारे में विचार किया, तो संभव नहीं है कि वो आपका सपना पूरा होगा। क्योंकि ये संभव होता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति का सपना ईजी गोइंग माइंड सेट से पूरा हो। लेकिन अगर आपने ये संकल्प किया हुआ है कि मैं ईजी गोइंग ट्रैक से ही अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ, तो हम कहेंगे कि ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है यदि आप संकल्पवान हैं, ये संभव है, लेकिन बहुत सारे नियमों को तोड़ते हुए संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। नॉर्मली एक रैशनल व्यक्ति के संबंध में ये बात समझ नहीं आ सकती कि इजी गोइंग एटीट्यूड से भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इसलिए इजी गोइंग एटीट्यूड वर्सेस ग्रोइंग एटीट्यूड जो है, दोनों का विरोध है। अगर इजी गोइंग एटीट्यूड से कोई व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर रहा है तो नियम का अपवाद स्वरूप वो सपनों को पूरा कर सकता है। नॉर्मली वो रैशनल तरीके से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इजी गोइंग और ग्रोथ गोइंग माइंडसेट दो अलग अलग पाथवे के बारे में बताते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि इस संसार में व्यक्ति जब भी अपने सपनों को या किसी भी काम को जब व्यक्ति करता है तो ये उम्मीद करता है कि जो काम मैं कर रहा हूं लोग उसका इनाम मुझे डेली बेस पे दें। हर व्यक्ति के मन में नॉर्मली कॉन्शियस लेवल पर, अनकॉन्शियस लेवल पर ये भ्रम बैठा हुआ है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो एक्टिविटी आप परफॉर्म तो कर रहे हैं
और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक्टिविटी, जो कर्म मैं कर रहा हूं, उसकी प्रशंसा मेरी की जाए, ताकि मैं उस कर्म को करता रहूं। मीन्स यू आर ऑलवेज ट्राई टू बाउंड योर सेल्फ, कि दूसरे व्यक्ति अगर आपके कर्म की प्रशंसा करेंगे तो ही आप कर्म को कैरी करेंगे। अगर उन्होंने प्रशंसा करना छोड़ दिया तो आप कर्म को कैरी नहीं करेंगे। ये महान बनने की, अपने सपनों को पूरा करने की निशानी नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड के अंदर यदि कोई काम आप करना चाहते हैं और उसका 1% भी इनाम आपको नहीं मिलना, और इवन ये भी हो सकता है कि आपको उसका इनाम नेगेटिव तरीके से मिलने वाला हो, तो भी यदि उस काम को आपको करना है तो करना है। ये एक संकल्प शक्ति जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। इस बात की परवाह ना करें। डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। डोंट ट्राई टू प्रूव यू आर द honest person of this world. Don't try to prove you are a 24/7 executor of this world. आपको किसी को प्रूव नहीं करना। Don't try to prove anybody you are right in your life. You है आपका कर्म ही आपका प्रूफ है। और यहां पे एक बात कह दें, व्यक्ति के मन में, इस पूरे वर्ल्ड में, हमें नहीं पता, एक विचारधारा हम ले लें कि इस पूरे वर्ल्ड में हर व्यक्ति के मन में ये बात है, हमारी बात है कि अगर इंग्लिश में बातचीत करना उसको ना आए तो निश्चित रूप से वो इस संसार में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। आप बिना इंग्लिश के भी, टोटली एक शब्द भी इंग्लिश का ना बोलें, इस संसार में महान बन सकते हैं। सिर्फ हमने अपनी टॉक में कहा था कि यदि आप अपनी बात को पूरे वर्ल्ड को बताना चाहते हो, देन ओनली यू हैव टू बी communicate your contents in English. Otherwise it is absolutely wrong. If you want something great from your life, you have no need to speak a single word in English. लेकिन today is the environment of English speaking. सो आपका यदि उद्देश्य इंग्लिश बोलने का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हम जो भी बात आपको कह रहे हैं, हमें आपको मोल्ड करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार करना है, और उस तैयार करने के लिए हम रियल और नॉन रियल डेटा के हिसाब से आपको तैयार कर रहे हैं, और हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से ये चीज हो रही है। तो जब भी किसी चीज को एग्जीक्यूट करे, व्यक्ति नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया, उसके मन में भ्रम है कि मुझे सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। जिस तरह से भगवान ने गीता में कहा है अर्जुन जी को कि हे अर्जुन, तेरा काम कर्म करने का है, तू पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर्म कर, चाहे उसमें 15 गलतियां हो, 100 गलतियां हो, तू कॉन्फिडेंस के साथ कर, बस रिजल्ट पहले से ही तय हो चुका है। इसलिए इस बात की चिंता ना करो कि जब आप इंटरव्यू फेस करें कि आप किस वर्ड को, कोशिश करें कि आप हर वर्ड को इंग्लिश का सही प्रोनाउंस करें, हिंदी में अपनी परिचय दे दें, लेकिन शो ऑफ, डोंट ट्राई टू शो ऑफ दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोले, ये बोल दे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश। फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश।
तो इंग्लिश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक नेटिव स्पीकर के माध्यम से बोलेंगे। और इस बात की चिंता छोड़ दें कि सामने वाला व्यक्ति कितने नंबर देगा, बस। क्योंकि यदि व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस देते हुए अपने आप को चिंता से मुक्त कर ले और परफॉर्मेंस बिल्कुल रिलैक्स मोड में दे, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है बड़ी अच्छी आती है, घबराए नहीं। तो यहाँ पे हम अपने ऑडियंस को ये बताना चाहते हैं कि जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके संबंध में चाहे कितने ही डाउट आपके मन में हो, लेकिन फिर भी उस काम को करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमारे इस टॉक के माध्यम से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं 5 की फैक्टर हम अपनी अगली टॉक में बताएंगे। और वो 5 की फैक्टर यदि आपने ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आप इस संसार में वो अचीव कर लेंगे जिसको अचीव करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखाते हैं, या कोई व्यक्ति अपनी बेताबी दिखाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।